हेलो एवरीवन, मैं सोनू। आप सभी का स्वागत है हमारे एजुकेशनल टिप्स के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 की इंग्लिश, जो चैप्टर 6 है। ये स्पेक्ट्रम बुक से है। चैप्टर नेम है द ग्रेट सॉन्ग। द ग्रेट सॉन्ग। अब आइए हम इसको शुरू करते हैं। ये पहले ऊपर जो लिखा है इसको हम पढ़ लेते हैं। लिखा क्या है? द ट्रेडिशन ऑफ गुरु शिष्य इज एज ओल्ड एज द यूनिवर्स इटसेल्फ। कह रहा है कि गुरु और शिष्य का जो परंपरा है वो उतना ही पुराना है जितना कि ब्रह्मांड। दिस गुरु शिष्य रिलेशनशिप इज सिंबलाइज्ड बाय रेस्पेक्ट एंड ट्रू डिवोशन। कह रहा है जो गुरु और शिष्य का संबंध है, यह जो गुरु और शिष्य का संबंध है वह सम्मान और सच्ची भक्ति का प्रतीक है। This is evident in the relationship of music maestro तानसेन and his guru Saint हरिदास। कह रहा है यह संगीत उस्ताद तानसेन और उनके गुरु संत हरिदास के संबंधों को स्पष्ट करता है। यह संगीत जो है जिसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं नीचे चैप्टर में, यह संगीत यह उन तानसेन और उनके गुरु इन दोनों लोगों में क्या संबंध थे, उनके संबंधों को स्पष्ट करता है। आइए चैप्टर शुरू करते हैं। कह रहा है स्लोली जेंटली द एक्सास्टेड म्यूजिशियन लेड हिज तानपुरा ऑन द कारपेट। कह रहा है धीरे धीरे से एक थका हुआ संगीतकार अपने तानपुरे को लेकर के कारपेट यानी कालीन पर बैठता है। द एक्सक्यूसाइट स्ट्रेंस ऑफ राग दरबारी स्टिल वाइब्रेटेड विद इन द हॉल। यार जब बैठता है तो बैठने के बाद क्या करता है? वो वाइब्रेट करता है। क्या वाइब्रेट करता है? स्ट्रेंस, उसके तारों को, जो जोगी वगैरह लेकर के नहीं आते हैं, जैसे गिटार होता है, गिटार के तारों को क्या करता है? धीरे धीरे से वाइब्रेट करता है और क्या करता है? गुनगुनाता है। कहाँ गुनगुनाता है? कारपेट पे बैठ करके जो हाल होता है ना, हाल में क्या करता है? गुनगुनाता है। कह रहा है कि इम्परर अकबर लुक्ड ऑफ हिज आइज लेट विद एडमिरेशन। Wonderful, he said, superb, I listen to you every day but I can't seem to have enough। तो इम्परर अकबर, जो सम्राट अकबर होता है, वो अपनी हल्की निगाहों को उठाता है, आंखों को उठाता है और उठा करके देखता है किसकी तरफ? वो जो म्यूजिशियन संगीतकार होता है उसको देखता है और देख करके कहता क्या है? वंडरफुल। ही सेड वंडरफुल, वो कहता है वंडरफुल, सुप्रेब, शाबाश, आई लिसन टू यू एवरी डे, मैं आपको रोज सुनता हूँ, हर रोज सुनता हूँ, बट आई कांट सीम टू हैव इनफ, बट ये मेरे लिए पर्याप्त नहीं होता है। जितना ही मैं सुनता हूँ मन करता है कि आपको कितना और सुनूं। तानसेन बोर्ड इन साइलेंट ग्रेटिट्यूड। तानसेन क्या करता है? जो संगीतकार होता है वो क्या करता है? संगीतकार का नाम तानसेन है। और तानसेन क्या कहता है? वो अपने हल्का सा सर को हिलाते हुए बोर्ड इन साइलेंट ग्रेटिट्यूड और उनको कहता है थैंक यू। सम्राट अकबर को क्या कहता है? थैंक यू, धन्यवाद। आई थिंक यू हैव द मोस्ट वंडरफुल वॉइस इन द वर्ल्ड, सेड अकबर। अब जब वो धन्यवाद तानसेन करता है तो उसके बाद अकबर क्या कह रहा है कि मेरे ख्याल से, आई थिंक, मेरे ख्याल से, यू हैव द मोस्ट वंडरफुल वॉइस इन द वर्ल्ड, सेड अकबर। अकबर कहता है कि मेरे ख्याल से आपके पास संसार की सबसे अच्छी आवाज़ है, सबसे अच्छी जो आवाज़ है, वॉइस है, वो आप ही के पास है। बट आई डोंट सेंसा, सेड तानसेन विद अ स्माइल। तानसेन मुस्कुराते हुए कहता है नहीं सहनसा, ऐसी कोई बात नहीं है। अकबर से कहता है नहीं सहनसा, ऐसी कोई बात नहीं है। दिस इज समवन एल्स हु सिंग्स फॉर बेटर देन आई डू। तानसेन कहता है कि नहीं, मेरे से भी अच्छी आवाज़ किसी के पास है जो मेरे से भी अच्छा गा सकता है। रियली क्राइड द डिसबिलीविंग अकबर। अकबर क्या? डिसबिलीविंग, अविश्वास करते हुए, उसको विश्वास ही नहीं हुआ। कह रहे वास्तव में, कह रहे हैं वास्तव में। देन आई मस्ट हैव हिम सिंग इन माई कोर्ट, कैन यू अरेंज इट। तो क्या कहता है अकबर कि वास्तव में आप क्या? तो क्या था? देन आई
मस्ट हैव हिम सिंग इन माई कोर्ट, कैन यू अरेंज इट। मैं उनको अपने कोर्ट में, अपने दरबार, कोर्ट मतलब अपने दरबार में, अपने यहाँ यानी अपने घर में मैं उनको गवाना चाहता हूँ, उनकी आवाज़ को सुनना चाहता हूँ, क्या तुम इसकी व्यवस्था करोगे, उन्हें यहाँ तक लाओगे। तानसेन सुखी जेट, तानसेन क्या करता है, अपने सर को हिलाता है, अपने सिर को हिलाता है। आई एम अफ्रेड ही विल नॉट कम सर, अपने सर को हिलाते हुए कहता है कि मुझे डर है सर कि वह नहीं आएंगे। What? Not even if he hears that the emperor himself summoned him। तो अकबर क्या कहता है कि what, क्या नहीं आएंगे। Not even if he hears that the emperor himself summoned him, कहता है कि नहीं आएंगे, यदि उनको ये भी बताया जाए कि उन्हें सम्राट अकबर ने बुलाया तब भी नहीं आएंगे। No, not even then। तो तानसेन कहता है नहीं, वह तब भी नहीं आएंगे। This reply would have enraged any other emperor, but emperor अकबर was different। कह रहा है कि यह जो ना हुआ ना, कि ना सुन करके अगर कोई दूसरा राजा होता, दूसरा सम्राट होता तो क्या होता, आग बबूला होता, गुस्से में आ जाता। लेकिन सम्राट अकबर जो था ऐसा नहीं था, वह गुस्सा नहीं हुआ। कह रहे वेरी वेल उस्ताद जी, सेड अकबर। अकबर ने कहा, स्माइलिंग इनटू तानसेन ऑफ स्कार्ड आइज। अब मुस्कुराते हुए तानसेन ने मुस्कुराते हुए अकबर ने कहा कि बहुत अच्छा उस्ताद जी। इफ ही वोंट कम, यदि वह नहीं आएंगे, आई शैल गो टू हिम माई सेल्फ, विल यू टेक मी टू हिम। यदि वह नहीं आएंगे तो क्या, आई शैल गो, मैं जाऊंगा, टू हिम माई सेल्फ, मैं खुद ही वहां जाऊंगा, विल यू टेक मी टू हिम, क्या तुम मुझे उनके पास ले चलोगे। यस सर, प्रोवाइडेड यू डू नॉट कम एज द एम्परर ऑफ हिंदुस्तान। कह रहा है यस सर, हाँ ले चलेंगे, बट आपको वहाँ हिंदुस्तान का राजा बन करके नहीं चलना है, सम्राट, हिंदुस्तान का सम्राट बन करके नहीं चलना होगा आपको। फिर कहता है आई शिल गो एज ए हम्बल लवर ऑफ म्यूजिक। अब जो अकबर होता है वो क्या कहता है कि मैं वहाँ कैसे जाऊँगा, मैं एक संगीत का विनम्र प्रेमी बन करके चलूँगा, मैं संगीत का एक विनम्र प्रेमी, मैं एक संगीत प्रेमी बन करके वहाँ उनके पास चलूँगा। सेंट हरिदास वाज द मैन तानसेन हैड स्पोकन ऑफ। अब तानसेन जिनके बारे में बात कर रहा था वह कौन थे, संत हरिदास थे। तानसेन जिनके बारे में बात कर रहा था, जिस आदमी के कि बहुत अच्छा गा लेते हैं, हमसे भी अच्छा गा लेते हैं, वो कौन थे, संत हरिदास थे। कह रहा है ही हैड बीन तानसेन्स म्यूजिक टीचर। वह क्या, तानसेन की म्यूजिक टीचर यानी संगीत गुरु थे, संगीत के शिक्षक थे। जो संत हरिदास थे तानसेन के संगीत के शिक्षक थे। एंड ही लिव्ड अस्टर लाइफ ऑफ अ हर्मिट, और वो कहाँ कैसा जीवन व्यतीत करते थे, एक साधारण जीवन व्यतीत करते थे, साधारण सी जिंदगी जीते थे। व्हेन तानसेन एंड द एम्परर रेज्ड हिज हट, जब तानसेन और सम्राट अकबर, कह रहा है व्हेन तानसेन एंड एम्परर रेज्ड हिज हट, जब तानसेन और सम्राट अकबर ने उनकी झोपड़ी में पहुंचा, दोनों जब उनकी झोपड़ी में पहुंचे, ही वॉज बिजी विद हिज डेली चोर्स, वो क्या कर रहे थे, अपनी दैनिक कार्यों में व्यस्त थे। वह जो क्या कर रहे थे, अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थे। डेली चोर्स मतलब दैनिक कार्य, दैनिक कार्य वो होता है जो हम डेली रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं। When they asked him to sing, he smiled but said firmly, I am long past the age for singing। जब उन दोनों ने उनसे गाने को कहा, जब उन दोनों ने उनसे गाने को कहा तो ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराए और कहे, क्या, साधारण पूर्वक, सिंपल से कहे, फॉर्मली कहे, आई एम लॉन्ग पास्ट द एज फॉर सिंगिंग, मुझे बहुत समय गाए हुए हो गया, ये मेरी एज गाना गाने की नहीं है। इवन हिज फेवरेट प्यूपिल कुड नॉट परस्यूड हिम टू चेंज हिज माइंड। अब तानसेन जो था, तानसेन जो संगीतकार था वह तो उनका शिष्य रह चुका था, तो उसे पता था कि इनके माइंड को कैसे चेंज करना है, इनके दिमाग को कैसे बदलना है। बट तानसेन न्यू हाउ टू गेट अराउंड हिम,
वह जानता था कि उनको कैसे चक्रव्यूह में फंसाना है, अपने गुरु को कैसे चक्रव्यूह में फंसाएं कि वो गाना शुरू कर देंगे, उसको पता था। ही ऑफर टू सिंग बिफोर हिज गुरु। तानसेन अभी अपने गुरु को ऑफर, संत हरिदास को गाने के लिए कहता कि उससे पहले ही वो खुद ही गाना शुरू कर दिया, उनको गाने के लिए नहीं कहा, वो खुद ही गाना शुरू कर दिया। एंड ही मेड अ डेलिब्रेट मिस्टेक एज ही सैंग। अब वो क्या किया, जब गाना गाने लगा तो डेलिब्रेट छोटी छोटी गलतियां करने लगा, छोटी छोटी गलतियां करने लगा। दैट्स नॉट द राइट नोट तानसेन, cried his teacher amazed, what has happened to you। अब जब गलतियां वह करने लगा तानसेन, तो संत हरिदास जो उनके गुरु थे वो क्या हुए, उनको रहा नहीं गया, तो चिल्लाते हुए कह रहे हैं कि तुमको क्या हो गया, ये सही तरीका नहीं है गाने का, इस तरह से नहीं गाना है। तानसेन प्रिटेंडेड नॉट टू अंडरस्टैंड। हम यहाँ पर हैं, एक बार ध्यान दे लें, हम यहाँ पर हैं। तानसेन प्रिटेंडेड not to understand his teacher and he made the same mistake again, expected। Saint Haridas took the tanpura from Tansen and hand and sang the right note Tansen, then he went on the next and the next। अब क्या हुआ, तानसेन ऐसा बहाना बना रहा है जैसे वो सुन ही नहीं रहा था, वो बहाना बना के गाते हुए आगे बढ़ गया, और वही गलती फिर दोबारा से गलती पे गलती किए जा रहा है। अब संत हरिदास ने क्या किया, उसके हाथ से तानपुरा को छीन लिया, तानसेन के हाथ से तानपुरा जो था गिटार वो बजाने वाला, वो छीन लिए, और क्या किए, अब जो सही तरीका था गाने का उस तरह से वह गाना गाने, गीत जो था वो गाने लगे। देन ही वेंट टू द नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट, और वह एक लाइन के चक्कर में धीरे धीरे जब सुर में आ गए तो पूरा गाना गाने लगे, एक एक लाइन आगे बढ़ते चले गए। द मेलोडी ऑफ हिज वॉइस स्प्रेड अक्रॉस द फॉरेस्ट। अब उनकी जो खूबसूरत सी आवाज़ थी, जो मीठी आवाज़ थी, वह क्या हुई, पूरे जंगल में फैल गई। अब कैसे फैल गई, जैसे कि लाइक द फर्स्ट ग्लिमर, जैसे सूर्य की पहली किरण जो होती है, जैसे सूर्य की पहली किरण होती है ना, पूरे जंगल में छा जाती है, उस तरह से डॉन और द फ्रेग्रेंस ऑफ जैस्मीन, जैस्मीन की खुशबू की तरफ ये जो उनकी मिलोडी वॉइस थी वो पूरे जंगल में फैल गई। बोथ अकबर एंड तानसेन लिसन टू हिम एज इफ द वर hypnotized and the emperor realized that Tansen had spoken the truth। वो जब वो गाने लगे देखो अपने आप में ये सब भी खूब बैठ के आराम से सुनने लगे, सुनते सुनते तब तानसेन अकबर को क्या हुआ, रियलाइज हुआ, उसको विश्वास हुआ कि तानसेन जो कह रहा था वह सही कह रहा था, कि तानसेन इससे भी अच्छी आवाज इसके गुरु की है। He had not known that music could be like this। He had certainly never heard anything like it before। अब सम्राट अकबर इससे पहले इतना अच्छा गाना, इतनी मीठी आवाज में कभी राग दरबारी नहीं सुना था। वे सभी लोग क्या थे, वे दोनों लोग क्या होते थे, उनके साथ ही साथ ये सब भी उनके वॉइस में गुम हो गए थे, एकदम सुन रहे थे एकदम आंख बंद करके। एज दे वॉक्ड बैक, जैसे ही इस पैराग्राफ पे आ गए हम यहाँ से, एज दे वॉक्ड बैक, जैसे ही वे लोग वापस आए, मतलब सन्नाटा तोड़े, मतलब वापस आए, जैसे ही संगीत बंद हुआ वापस आए। द एम्परर सडनली ब्रोक द साइलेंस टू आस्क तानसेन व्हाई कांट यू सिंग लाइक हिम। एम्परर ने अपने साइलेंस को क्या किया, तोड़ दिया, मतलब चुप्पी तोड़ी, और तानसेन से क्या कहा, मतलब आप इनके जैसा क्यों नहीं गा सकते हैं उस्ताद जी। तानसेन स्माइल्ड, तानसेन ने क्या किया, मुस्कुराया। हम क्या आ गए हैं, इस पैराग्राफ पे आ गए हैं यहाँ से अब, ठीक है। तानसेन स्माइल्ड, जब उन्होंने कहा, अकबर ने कहा कि आप इनके जैसा क्यों नहीं गा सकते हैं उस्ताद जी, तो तानसेन स्माइल्ड, तानसेन ने मुस्कुराया। शहंशाह कहा, शहंशाह आई सिंग योर कमांड, द कमांड ऑफ द एम्परर ऑफ हिंदुस्तान। मैं जो गाता हूँ वो क्या, एक हिंदुस्तान के सम्राट के ऑर्डर पे गाता हूँ।
उनके आदेश पे गाता हूँ। बट गुरुजी सिंग्स वन हु हिज किंग्स ऑफ किंग, वो अपने अंदर में खुद राजा हैं, वह किसी के आदेश पर नहीं गाते हैं, वो अपनी मर्जी से गाते हैं। हिज म्यूजिक स्प्रिंग्स फ्रॉम द डेप्थ ऑफ हिज सोल फ्री एंड अनआस्क्ड, बिना कहे हुए आज़ादी से उनकी जो म्यूजिक है आत्मा की गहराइयों से निकलती है, उनका जो संगीत है वो आत्मा की गहराइयों से निकलता है। हाउ कैन माई म्यूजिक होप टू रीच दोज हाइट्स, और हमारा संगीत जो है, मेरा संगीत जो है उन ऊंचाइयों तक कैसे पहुंच सकता है, मेरा संगीत जो है उन ऊंचाइयों तक कैसे पहुंच सकता है। तो इसी के साथ ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जो है, व्याख्या जो है वो ख़त्म होता है। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन और आंसर के साथ, इसके क्वेश्चन और आंसर के साथ जो भी इसका एक्सरसाइज वर्क है, वोकैबुलरी टास्क है, ग्रामर टास्क है, राइटिंग टास्क है, कम्युनिकेशन टास्क है, मोर टू डू है, रीडिंग टास्क है, इन सभी के साथ हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और उस वीडियो का लिंक जो होगा इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जहां से आप टोटल सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद।